अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हूर व्लॉग। आज जी सबको पहले तो रमज़ान शरीफ का दूसरा जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह पाक सबके नमाज़ें रोज़े इबादतें कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मेरी अम्मी के घर मेरी अफ्तारी है, तो मैंने वहाँ पर जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम समेट रही थी। ये देखें मेरा कमरा कितना गंदा हुआ था। आपको पता है कहीं जाना होता है तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते, घर के कामों से ही नहीं फुर्सत मिलती। इसलिए जी मैंने जाना था, तो बस जल्दी जल्दी से फिर मैं अपना कमरा समेट रही थी कि भाई कमरा समेट लूँ जल्दी से, ताकि फिर बच्चों को तैयार करना और ख़ुद तैयार होना, बस इन्हीं चीज़ों में ही जी आधे से ज़्यादा टाइम मेरा निकल जाता है। इसलिए मैंने पहले बाहर की सफाई कर ली थी और लास्ट में फिर मैं अपने कमरे में आई थी कि अब कमरा जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ। बस जी यहाँ पे मैं बेड की चादर चेंज कर रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरे छोटे छोटे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, इसलिए जी वो कुछ ना कुछ चादर पर गिरा देते हैं, तो फिर मैं इसलिए तकरीबन 2 दिन बाद लाजमी बेड की चादर चेंज करती हूँ। बस जी मैं यहाँ पर अपनी बेड की चादर ठीक कर रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरे और भी बहुत से काम पड़े हुए थे जो मैंने सिमटाने थे। इसलिए पहले मैं अपने बेड की चादर सेट ठीक करती और कमरा समेट रही थी, ताकि जल्दी से मैं फारिग हो जाऊँ, फिर बाकी काम जल्दी जल्दी करूँ। बस जी ये देखें चादर मैंने सेट कर ली थी और मेरी चादर बेड पे मैंने बिछा ली थी। बड़ी अच्छी सी सेटिंग हो जाती है जब चादर बिछ जाए तो। उसके बाद जी बस सारे कमरे की चीज़ें सेट कर मैंने सफाई वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगाई। उसके बाद जी फिर मैंने पोछा लगाना था कमरे में, क्योंकि 2 दिन से लगाया नहीं था, मिट्टी हुई थी कमरे में। बस मैंने सर्फ थोड़ा सा डालकर, थोड़ा सा फरनाइल डालकर अच्छी तरह से जी बस कमरे में पोछा लगाया। एक तो ये होता है सर्फ से कमरे में शाइन आ जाती है, और फरनाइल से ये है कि आपको पता है गर्मियों का मौसम है, तो मच्छर वगैरह मक्खियाँ वगैरह भी नहीं आती फिर कमरे में, और छोटे छोटे फिर बच्चे होते हैं, जम्स वगैरह भी होते हैं, तो फिर इस वजह से फिर मैं इस तरीके से पोछा लगाती हूँ। ये देखिए जैसे जैसे पोछा लगता जा रहा है फर्श नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा साथ साथ हो रहा है। बस इस तरीके से जी मैंने अपने पूरे कमरे में जल्दी से जी पोछा लगाया और अपना सारा कमरा जल्दी से सेट किया। ऑलमोस्ट मेरा कमरा सेट हो चुका था। बाहर का तो मैं और पहले ही कर चुकी थी सारा कुछ, सिर्फ लास्ट में मेरा कमरा ही रहता था, तो उसकी बस मैं सफाई वगैरह कर ली थी, वो भी तकरीबन मेरी हो चुकी थी। साफ सुथरा मेरा कमरा हो गया है, मैंने हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट कर रखी थी। ये देखिए और फर्श देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, फरनाइल से और सरफ से पोछा लगाने की वजह से चमक रहा है। मैं तकरीबन गर्मियों में इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ ताकि फ़र्श साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी नीचे खेलते हैं इस वजह से। उसके बाद जी बस मम्मा के घर जाने के लिए मैंने बच्चों के अपने कपड़े निकाल लिए थे। बस अब इन्हें बात के लिए लेकर जा रही थी कि जल्दी से बस इन्हें शावर दूँ और इन्हें रेडी करूँ। ये देखें जी बस मैंने अपने बच्चों को शावर दे दिया था, ये तीनों रेडी हो चुके थे। बस अब ये आराम से बैठ के यहाँ पर खेल रहे थे। बस अब उसके बाद जी हम लोग तैयार होकर मम्मा के घर चले गए थे। वहाँ पर तो बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही थी अफ्तारी के लिए। बस सब कुछ सामान वगैरह मम्मा ने बनाया हुआ था। बड़े गोश्त की मम्मा मेरी पुलाव बना रही थी। ये देखें मैंने आते ही चम्मच से बोटी निकाली, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है यखनी का गोश्त खाना, और मेरी मम्मा मुझे बोल रही थी तुम्हारी आदत नहीं बदल सकते कभी। उसके बाद जी साथ ही ये मेरी मम्मा राइस के लिए प्याज वगैरह काट रही थी। ये देखें उन्होंने मसाला भी बनाना शुरू कर दिया था साथ ही। बस चावलों को तकरीबन वो ऑलमोस्ट बनाना शुरू हो गई थी। बस तकरीबन चावल जी उनके रेडी हो चुके थे। एक तरफ मम्मा ने राइस बनाना शुरू किए हुए थे और साथ ही सलाद भी रेडी कर ली थी, क्योंकि आपको पता है रोज़े का टाइम फिर तैयारियों में कम रह जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का, इसलिए उन्होंने साथ साथ हर चीज़ की हुई थी। फिर दही बल्लों के लिए यहाँ पर ये देखिए उन्होंने बूंदी भी भिगो कर रखी हुई थी,
क्योंकि वो दही भल्ले भी बना रही थी और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर फ्रूट लेकर बैठी हुई थी वो फ्रूट चाट बनाने के लिए, क्योंकि उन फ्रूट चाट भी बनानी थी साथ ही। बस उसने जी सारे फ्रूट्स को पहले एक साइड पे निकाला, उसको फिर वॉश किया अच्छे तरीके से, उसके बाद जी उसने कटिंग करना शुरू कर दी। बस जी हर चीज़ यहाँ पर रेडी हो रही थी, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक दस्तरखान सजा हुआ ना हो रमज़ान शरीफ में मज़ा ही नहीं आता रोज़ा खोलने का। और वैसे भी फिर मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो फिर मेरी मम्मा ने कहा था हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से रेडी होनी चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, किसी चीज़ की कमी न रहे, इसलिए उन्होंने हर चीज़ का इंतज़ाम किया था। और साथ ही जी रूह अफ़ज़ा बना रही थी। अब वो शरबत बनाने के लिए उन्होंने चीनी वगैरह डाल ली थी। अब वो इसे मिक्स करके मिक्सचर को बस फ्रिज में रख रही थी कि बस टाइम पर उसमें ठंडा पानी डाल लूँगी। और यहाँ पर बस साथ ही उन्होंने पकोड़े भी तलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि रोज़े का टाइम होने वाला ही था बस। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम था तो बच्चों को मेरे भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने मम्मा को कहा चलो अभी बच्चों को तो आप खाना डाल दो, क्योंकि रोज़े में थोड़ा सा टाइम है। बस जी फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने मेरे बच्चों ने आते ही उनके साथ यहाँ पर मस्ती शुरू कर दी थी, क्योंकि वो वाटर शावर लेकर पहले बच्चों पे और मुझ पर डाल रहे थे। फिर हमने सब ने उन्हें काबू कर लिया और फिर हम सब ने उनके ऊपर डाला। उन्होंने जी तौलिए से अपना मुँह छुपा लिया था, लेकिन फिर भी हमने उन्हें सही वाला गीला किया था। बस जी मस्ती करने के बाद इतने में रोज़े का टाइम ही हो चुका था। ये देखें जी माशाल्लाह सब अफ्तारी का सामान रेडी हो चुका था। ये देखें ये चाट जो हमने बनाई थी वो है, ये दही भल्ले हैं, बहुत टेस्टी हर चीज़ मम्मा ने मेरी बनाई थी। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी बनी हुई थी। ये सलाद भी रेडी हुआ था। ये पकोड़े देखें ये बने हैं, बहुत क्रिस्पी और अच्छे पकोड़े मम्मा ने बनाए थे। साथ ही जी ये देखें शरबत। बस जी सब कुछ रेडी हुआ था और रोज़ा भी खुल चुका था। अब जी सब खाने में मसरूफ़ हुए थे। माशाल्लाह दस्तरखान हमारा सजा हुआ था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बस अल्लाह ताला रोज़े भी सबके कबूल फरमाए। आई होप गाइस आज का ये व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जी हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।